से पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं और फिर प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा। इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और साथ में प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। 3 दिनों से लगातार, 3 नहीं बल्कि आज चौथा दिन है और अब राहुल गांधी के ऊपर सीधा वार करने की कोशिश। राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, यहां तक निशिकांत दुबे कह रहे हैं। बहुत सारी बातें और उन सबके बीच ये भी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, ये सब भी कैसे देखा जाए? राजीव जी, एफआईआर हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ। बीएनएस की धारा 109 जो हत्या के प्रयास की धारा है, जो बदली गई है, कानून बदला उसके मुताबिक 115, 117, 125, 351 इन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हत्या के प्रयास सहित ये सारी धाराएं धमकी देने, लोगों को डराने धमकाने वगैरह की धारा। ये पूरा घटनाक्रम 2 मंतव्य के साथ चल रहा। नंबर 1, सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह नहीं चाहते कि अडानी के मुद्दे पर बात हो, इसलिए किसी तरह विषयांतर करना था, तो अंबेडकर पर आ गए और अंबेडकर पर आकर फंस गए। वो 12 सेकंड बीजेपी और मोदी शाह के वर्षों तक भारी रहे। अब उससे निकलने के लिए एक और वे आउट ढूंढा गया कि संसद परिसर में कुछ ऐसा बवाल उठा दिया जाए कि उस पहले मुद्दे के बाद दूसरा और दूसरा मुद्दा भी कहीं नेपथ्य में चला जाए। आज जो भी कुछ हुआ संसद परिसर में, उसको लेकर बीजेपी ने, मोदी शाह की पूरी टीम ने जितनी भी कोशिश की वो देश के सामने है। लगातार ये कोशिश की गई कि राहुल गांधी के धक्का देने से एक बुजुर्ग सांसद घायल हुआ है, दूसरा एक और सांसद घायल हुआ है। एक साधारण सा तकनीकी पक्षी है राजीव जी, हमारे देश की संसद का चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे की गिरफ्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कैमरे की पहुंच न हो। आज जो कुछ हो रहा था वो टेलीविजन कैमरों की नजर में भी था, चैनलों के कैमरों की नजर में भी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनौती दी है, पूरी कांग्रेस पार्टी ये चुनौती दे रही है कि कोई एक लम्हा कैमरे में दर्ज दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने धक्का दिया हो, जिसके कारण कोई घायल हुआ। आपको याद होगा, नोटों पर हम लोग बात कर चुके हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर 50,000 रुपए मिले थे। उसके फुटेज आज तक देश को नहीं दिखाए। सभापति ने बिना किसी जांच पड़ताल के कह दिया था सिंघवी की सीट पर रुपए रखे। तो न वे फुटेज मिले आज तक और न आज के घटनाक्रम के वास्तविक फुटेज मिलेंगे जो पूर्ण सच को, पूरी सच्चाई को सामने ला सके। थोड़ा सा प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में शकील साहब ने कहा, उसमें एक आध बात और जोड़ देता हूं। ये फादर ग्राहम स्टैंस और उनके 2 मासूम बच्चों को जलाने की जो घटना हुई थी उसमें भी आरोपी थे। इसके अलावा सन 2002 में राजीव जी, उड़ीसा विधानसभा पर हमला हुआ था, उसके भी आरोपी हैं ये सारंगी। बाकायदा जेल गए थे, बजरंग दल के नेता है, बजरंग दल के मुखिया रहे। उनके हलफनामे में 7 मुकदमे उन्होंने घोषित किए, वो अपनी जगह। लेकिन जो व्यक्ति इतनी बड़ी घटनाओं में आरोपी रहा हो, आज वो गिर जाने पर चोटिल हुआ है। जिसने भी उसके साथ किया उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने जानबूझकर किया है, वो आरोपी भले राहुल गांधी। अब आते हैं मुद्दे की बात कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो पूरा प्रपंच रचा जा रहा है, वो मूलतः उन्हें भारत की राजनीति से पूरी तरह बेदखल करने की तैयारी। ये संयोग नहीं हो सकता राजीव जी कि आज ही के दिन प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से ट्वीट किया है कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए क्योंकि वे ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक। इसको लेकर अदालत में भी मुकदमा है। एक और मामला है जिसमें राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया है। तो कुल मिलाकर जैसे पिछली लोकसभा में उनकी सदस्यता एक मामले में सजा करवाकर रद्द की गई थी, वैसे ही कोशिशें फिर चल रही हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, तमाम विपक्ष और राहुल गांधी के जो तेवर है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वे आसानी से झुकने वाले। बीजेपी अंबेडकर के मुद्दे से अपने आप को बचाने के लिए, अमित शाह को बचाने के लिए जो उपाय कर रही है, वे सारे बूमरैंग हो रहे हैं। हमने डीवी लाइव पर, हमारे चैनल ने, अपने चैनल ने स्पेशल शो हमने अभी किया है, हमारे चैनल पर है।
डीवी लाइव पर दर्शक देख सकते हैं। 3 उपाय किए उन्होंने। सबसे पहले जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी अंबेडकर की जगह, फिर अपमान कर दिया। किरण रिजिजू जी ने एक ट्वीट किया सैम पित्रोदा के नाम से। वो जो लाइन उसमें लिखी थी वो सुधींद्र कुलकर्णी की है। सुधींद्र कुलकर्णी अटल आडवाणी के खासम खास। अटल जी जब पीएम थे तब उनके डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस थे। और तीसरी आज की ये घटना। कुल मिलाकर बीजेपी को इस घटना से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो आने वाले दिनों में किसी भी सीमा तक जा सकती है। ये संयोग है कि कल संसद का आखिरी दिन है इस सत्र का, इसलिए कल के बाद ये लड़ाई सड़कों पर तेज होगी। जी राजीव।